मैं नेल्सन मंडेला आज प्रिटोरिया के इस एम्पी थिएटर से शपथ लेता हूँ कि साउथ अफ्रीका में आज के बाद किसी भी किस्म का किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर दी। सो गाइस, कुछ इसी तरह से नेल्सन मंडेला ने शपथ ली होगी उस समय पर। किस समय पर? 1994 10th of May को उन्होंने शपथ ली थी जब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी साउथ अफ्रीका में। एक प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में उन्होंने शपथ ली थी कि आज से किसी भी तरह का नस्ल भेद नहीं होगा। नस्ल भेद, अपार्थाइड, इट मींस कि जो रंग भेद, जो काले गोरे लोगों में भेदभाव होता वो नहीं होगा। ये शपथ ली थी किसने? नेल्सन मंडेला ने। कौन है ये? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? भाई हमें पता तो होना चाहिए। नेल्सन मंडेला एक बेसिकली एक व्यक्ति है जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के बने थे। 10th of May 1994, इस डेट को याद रखना, मत भूलना भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो वहां पे पता होना चाहिए हमें एग्जैक्टली डेट क्या थी। सो 10th of May 1994 को एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी। उस सेरेमनी में क्या हुआ था? एक व्यक्ति नेल्सन मंडेला नाम का, उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। अभी कौन है तो मैं आपको बताता हूं। नेल्सन मंडेला एक फ्रीडम फाइटर थे। एक फ्रीडम फाइटर, कौन से फ्रीडम फाइटर? किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? ये लड़ाई लड़ रहे थे अपनी आजादी की। ये लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों की जो इनके साथ भेदभाव करते थे। ये लड़ाई थी उस दौर की जब काले और गोरे लोगों के बीच में एक अलग ही तरह का भेदभाव चल रहा था। इट मींस के काले लोगों के लिए अलग तरह की एम्बुलेंस है भाई, ये गोरे लोगों की। इट मींस जो व्हाइट लोग हैं उनके एम्बुलेंस में नहीं जाएंगे। इनका स्कूल अलग होता था, इनकी फर्टाइल लैंड अलग हुआ करती थी, इनके घर अलग हुआ करते थे, इन्हें कम्युनिटी से अलग रखा जाता था। यहां तक कि अगर बस में जा रहे हैं और कोई एक व्हाइट व्यक्ति आया है, यानी कि कोई गोरे लोग आए हैं, तो इन लोगों को अपनी सीट उस व्यक्ति को देनी पड़ती थी। ये उनकी मजबूरी थी। इस तरह का जब डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो रहा था, ये जो सारी बातें हैं, सारी बातें नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई है। और जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, एक बहुत छोटा सा अंश है उस किताब का। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से कि दिन कौन सा है? दिन है हमारा 10th of May 1994। ये वो दिन है जब पहली बार साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। इस इनॉग्रेशन में दुनिया भर के तमाम लीडर्स आए हुए थे क्योंकि एक डेमोक्रेटिक वे से यहां पर इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के थ्रू एक ब्लैक प्रेसिडेंट को चुना गया था। नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने इस स्पीच के अंदर कि जब वो छोटे थे उन्हें लगता था कि मैं आजाद हूं, लेकिन समय के साथ उन्हें पता चला कि मैं आजाद नहीं हूं। कुछ समय बाद उन्हें यह भी पता चला कि मैं ही नहीं बल्कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स, मेरे नेबर्स, ये सब लोग आजाद नहीं है। हमें बस एक झूठी तसल्ली के लिए बताया गया था कि हम आजाद हैं। तो इस आजादी को पाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्हें 30 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया। आज 10th of May 1994 को जब वो स्पीच दे रहे हैं, वही जनरल जिसने उन्हें टॉर्चर किया, जिसने उन्हें जेल में डाला, वही पुलिस वाले जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा सताया, आज उनके वफादार बनके उनके साथ खड़े हैं। एयर में जहाज, हेलीकॉप्टर के शो हो रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी वाले दिन होते हैं, उसी तरह से वहां पर किए जा रहा है। अगर भूल जाओ ना तो याद रखना कि हमारे यहाँ 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को किस तरह से सारे शोज होते हैं। इस चीज को याद रखना, यही लिख के आ जाना। सब एक जैसे ही, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे क्या बताते? आगे वो थैंक्स करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन वो आज इनके साथ नहीं है। और वो बताते हैं जो ऑपोजर्स होते हैं, यानी कि जो जुल्म करने वाले होते हैं, वो भी कैदी होते हैं, और जिनके ऊपर जुल्म होता है वो भी कैदी होते हैं। जो जुल्म करता है वो उस चीज का कैदी कि उसकी इंसानियत मर चुकी है, वो जुल्म कर रहा है, उसके ऊपर उसकी हैवानियत हावी हो चुकी है, तो इसलिए वो कैदी है। और जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो तो बेचारा क्या ही कहे उसके बारे में। तो भाई
जो जुल्म करता है उसे कहते हैं ओप्रेसर्स, एंड जिसके ऊपर जुल्म होता है उसे बोलते हैं विक्टिम। सो इन दोनों वर्ड्स को याद रखना। यहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑब्लिगेशन एक इंसान की होती है दो। पहली होती है, पहली के अंदर उन्होंने बताया कि फर्स्ट उसकी फैमिली के लिए ऑब्लिगेशन मींस जो उसका कर्तव्य होता है, तो पहला कर्तव्य जो होता है फर्स्ट फैमिली, पहली जो फैमिली के लिए होता है, दूसरा वाइफ, तीसरे पेरेंट्स, एंड चौथी होती है उनके चिल्ड्रन के लिए। दूसरी जिम्मेदारी होती है वो होती है उनकी कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए और कंट्री के लिए। तो ये जिम्मेदारी होती है कि इंसान की दो जिम्मेदारी है, दोनों को अच्छे से डिफाइन किया गया है। पहली जिम्मेदारी को डिफाइन किया है कौन कौन आता है भाई, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके पेरेंट्स, उनके चिल्ड्रन और उनकी फैमिली। दूसरी में डिफाइन किया है कम्युनिटी, पीपल एंड कंट्री। इस चीज को याद रखना। 30 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। क्यों रहे थे भाई? फ्रीडम फाइटर थे, लड़ाई लड़ रहे थे अपनी आजादी की, और उस लड़ाई में उन्हें जेल हो जाती है। 30 साल बाद जब वो वापस आते हैं, इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और उस इलेक्शन में जीत के अपना और अपनी कंट्री का नाम करते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के बनते हैं। और यहां ये वो दिन था जब उन्होंने शपथ ली थी कि आज के बाद किसी भी इंसान के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं होगा। रंग के आधार पर, उसके सेक्स, उसके रेस के आधार पर किसी भी किस्म का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारे वर्ड्स किसने बोले? ये सारे वर्ड्स बोले थे नेल्सन मंडेला ने। कहा बोले? अपनी किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में सब बताया गया था। तो ये हमें कैसे पता भाई? उसी किताब पर छोटा सा आंसर, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सो गाइज यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। जो मेन चीजें थी, जो मेन बातें थी, जो हाईलाइट पॉइंट थे, वो सारे मैं आप सभी को बता चुका हूं। अगर आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे से नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ सकते हो। बहुत जबरदस्त किताब, मैंने पर्सनली पढ़ी, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे पढ़ने के बारे में। मैंने खुद इस किताब को पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग किताब है, मजा आता है पढ़ने में, एकदम बांध के रखती है किताब। तो आप भी इसे पढ़ सकते हो। फिलहाल हमारे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी किस्म का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं पर्सनली आप सभी को रिप्लाई करूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पर मुझे डीएम करें। मैं आपको पर्सनली गाइड भी करूंगा, पर्सनली आपके सारे डाउट्स को क्लियर भी करूंगा। सो गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आई तो हमारी इस क्लास को लाइक कर देना एंड वीडियो पर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए एग्जाम की तैयारी करते रहे। बाय बाय।